हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, औद्योगिकी नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत भारत में उद्योग को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है। इसकी घोषणा कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इसकी घोषणा हुआ था 6 अप्रैल 1948 को। ठीक है, याद रखिएगा इसकी घोषणा कब किया गया था? तो 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है। ठीक है। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना होगी? तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना जो है वो 15वीं जनगणना थी। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न आपके लिए। भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त थे कौन थे? तो याद रखिएगा डब्ल्यू पॉल्डेन। ठीक थे, कौन थे? डब्ल्यू पॉल्डेन थे, जो भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। भारत में एल्यूमीनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो भारत में एल्यूमीनियम का पहला कारखाना सर 1937 में। ठीक है, याद रखिएगा 1937 में पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में किया गया था स्थापना। ठीक है, और कहाँ पे किया गया था? तो जे नगर में। ठीक है, जे के नगर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? इनमें से टिप्पणी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात से है। किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से है। ठीक है। गरबा और डांडिया किस राज्य से संबंधित है? गरबा और डांडिया कहाँ का है? तो याद रखिए गरबा और जो डांडिया भी है वो भी गुजरात के हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? तो याद रखिएगा कर्नाटक का जो लोक नृत्य है यजगान है। ठीक है, याद रखिएगा यजगान है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान है। कौन सा देश है? तो ईरान है। केसर का ईरान के बाद सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो स्पेन में होता है। ईरान के बाद स्पेन है, उसके बाद तीसरे नंबर में आता है अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा अफगानिस्तान भी आता है। ये रीजनिंग के प्रश्न भी आए हुए हैं, देख लीजिएगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कुल्हाड़ी किससे संबंधित है? तो लकड़हारा से संबंधित है। तो सुई किससे संबंधित होगा? तो याद रखें सुई जो है दर्जी से संबंधित होगा। ठीक है, ये रीजनिंग के प्रश्न भी पूछे गए हैं। ये प्रश्न आप सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए होने जा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? इन चारों में से सबसे अधिक महाद्वीप किस देश में अधिक है? बताइए, इनमें निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 200 से अधिक देश हैं। विश्व में कुल देशों की संख्या 200 से अधिक है, जिनमें से यूएन में कितने देश हैं? 193 देश हैं।
193 देश, जिनमें से यूएन में 193 देश सदस्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और भारत की कईसन पंचवर्षीय योजना वर्ष 1966 के बीच थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया था 2024 में? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखें, अनुच्छेद जो है 124(2) में, ठीक है, द्वारा नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व मोहन भट्ट जी ने। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 89। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग है। ये भी रीजनिंग के प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है। चमगादड़, मुर्गी, बतख, शुतुरमुर्ग। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमगादड़। ठीक है। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? तो जमीन में रहते हैं। और ये चमगादड़ कहाँ रहता है? तो पेड़ों में पाया जाता है। ठीक है। ये भी आ गया रीजनिंग का प्रश्न है, आप जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस सब प्रश्नों का। ठीक है। देख लीजिए, रीजनिंग का प्रश्न है ये सब, दिशा निर्देश वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था 2024 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए डंडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक कर पर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सेल को क्या कहते हैं? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मैग्मा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बक्साइट पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जामनगर। ठीक है। जामनगर कहाँ है तो स्थित है? तो याद रखिए, जामनगर जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है। याद रखिएगा, जामनगर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। इसका स्वामित्व कौन किसके हाथ में है? तो याद रखिएगा, इसका जो स्वामित्व है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है। रिलायंस, याद रखिएगा, रिलायंस जो इसके स्वामित्व है, याद रखिएगा। ठीक है।
इस कंपनी की जो स्वामित्व कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ठीक है। बरूनी का जो तेल शोधक कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा सन 1964 में। ठीक है। और डिगबोई जो तेल कारखाना कहाँ है, तो याद रखिए तो असम में है। कहाँ है, असम में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी वही प्रश्न रिपीट हो रहा है क्या, तो नहीं हुआ है, ये बचा हुआ था। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। ये शायद हो गया है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सभी प्रश्न आपके लिए, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।